जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले अपना मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी जो बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कल 20 जून था और कल मैंने पहली बार अकेले सत्संग करा है गुरु जी का अपने घर पर। और इतनी खुशी है मुझे ये बात शेयर करने में, क्योंकि संगत जी मेरी हेल्थ इश्यूज इतने ठीक नहीं थे, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले लॉकेट नहीं पहनने की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया था और हल्का हल्का फीवर सा भी लगा। और कल गुरुवार था 20 जून को, तो मैं मॉर्निंग में उठी और मेरा गला इतना खराब हो गया, मतलब आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी और शायद अभी भी हल्की फुल्की, अब तो थोड़ी ठीक हो गई है बट उतनी क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आज प्लीज कॉलेज नहीं जाते हैं, आज ऑफ कर लेते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है। और फिर मैं घर पे रुकी रही और मैं इतना लेट उठी थी क्योंकि हेल्थ में ऐसा लग रहा था मेरे को शायद फीवर हो रहा है। तो फिर दीदी काम वाम करने आई, उन्होंने काम वाम करा और मैंने कहा फिर मैं अब जब दीदी चले जाएंगे फिर मैं आराम से पूजा करूंगी उसके बाद ही, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करी। धीरे 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 पता नहीं क्यों संगत जी मेरे को अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि मैं कुछ खा लूं और फिर मैं मेडिसिन ले लूंगी, एटलीस्ट मैं पीसीएम खा लूंगी। तो मैं किचन में गई और पता नहीं मुझे बार बार टेलीपैथी होने लगी कि आज गुरुवार है, तुझे याद है, आज गुरुवार है, तुझे याद है। मैं सोचूं हाँ यार गुरुवार तो है, तो मैंने तुझे क्यों बिठाया है। मतलब मेरे साथ इतनी सारी बातें करी कल गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू, बार बार अंदर से आवाजें आती जा रही थी मेरे कानों में और वो बार बार बोल रहे थे कि तुझे मैंने गुरुवार है इसलिए बिठाया है ताकि तू मेरा सत्संग कर बैठ के और आराम कर, ठीक है। और तुझे पता है तेरे गुरुपा को तेरा सत्संग चाहिए था जून में, तो इसलिए मेरे को तेरे थ्रू अपना सत्संग करवाना है आज, तो तू रेडी हो जा। तो मैं बार बार सोचूं कि अच्छा हाँ है तो सही आज गुरुवार। तो फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी, देखो मेरी तो हालत इतनी है नहीं कि मैं कर पाऊँ, बट आप मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाओगे क्योंकि घर पे कोई नहीं है। मैं मेरे को ही करना है सब कुछ। और बताओ फिर आप कितने बजे आओगे? 4 बजे आओगे? तो हल्का फुल्का मेरे को पहले आया कि ठीक है तू बुला ले जब भी तेको बुलाना है। फिर उसके बाद मैं संगत जी मैंने अपने लिए आलू बॉईल करके रखे हुए थे, वो आलू को देखते ही मुझे याद आया कि मुझे आलू के गुटके बना लेने चाहिए मसालेदार, और फिर थोड़ा पूरी वगैरह बना लूंगी, कड़ा प्रसाद एंड ऑल। तो कुछ मैंने मेन्यू नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, प्लेलिस्ट कौन सी चलेगी कुछ भी नहीं सोचा। और मैं बस ऐसे ही दीदी के जाने के बाद मैंने हल्का सा चिया सीड एंड मिल्क वाला खाया। और मैं सोचूं कि मेरा रूम पूरा खराब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से अपना बेड वेड क्लीन कर लेती हूँ। अगर गुरुजी सत्संग करा रहे तो अपने घर को थोड़ा साफ सुथरा कर लेती हूँ। तो मैंने पूरा वो करा और मुझे आया कि तू पहले अपना बेड क्लीन कर ले फिर तू सो जाना थोड़ी देर यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ठीक है। लेकिन मैं जब मतलब अपने कपड़े तह करने लगी, क्योंकि ढेर सारे हो गए थे कपड़े, तो मैं उनको तह करती गई मतलब लगभग 1 घंटा लग गया होगा। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं रिचार्ज होती जा रही हूँ। मेरे को लगा ही नहीं कि मतलब मेरे को फीवर सा आ रहा है हल्का फुल्का और मेरे को मेडिसिन लेनी है, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं तो कहाँ सोच रही थी कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन मैं तो सो ही नहीं रही। और मैं फिर से किचन की ओर चली गई और फिर मैंने थोड़ा बहुत किचन में काम वगैरह करा। और फिर मैं फटाफट से जाके दूसरे रूम से जाके चेयर वगैरह लेके आई, अच्छे से डेकोरेट करा, अपना सूट निकाला, एक अपना ही सूट निकाला संगत जी, क्योंकि और तो कोई कपड़े थे ही नहीं। और गुरुजी को बोलते हैं ना कि उनको सिर्फ नया कपड़ा दे पहनाते हैं, ऐसा चोला। तो मैंने बोला गुरुजी मेरा सूट चलेगा आपको, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पापा का, मतलब ऐसा कोई कुर्ता पजामा भी नहीं है। तो मैं कहा हाँ निकालना, तो जल्दी जल्दी निकाल अपना। तो मैंने कहा गुरुजी देखो 2
दो सूट हैं, आप बताइए कौन सा वाला निकालो, ऑरेंज वाला या ग्रीन। तो मैंने पहले ऑरेंज निकाला, मैंने कहा नाना ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। इतनी टेलीपैथी हुई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कल मैं अकेली थी और नाना ये नहीं दूसरा निकाल, तो उन्होंने कहा हरा वाला निकाल। तो फिर मेरे को याद आया एकदम से कि जो ग्रीन सूट की बात गुरुजी कर रहे हैं, वो ग्रीन सूट भी के साथ भी एक बहुत प्यारा संगत सत्संग हुआ था जब मैं ये वो सूट लेने के लिए गई थी। वो उन सूटों में से है जब मैंने एक साथ शॉपिंग करी और मैं 7 सूट लेके आई थी। तब मुझे खरीदते समय बिल्कुल नहीं पता था कि वो 7 है, लेकिन जब मैं घर आके पहन के मतलब निकाले और सब देख रही थी जबकि ये कौन से सूट हैं, कौन से आए हैं, कौन से नहीं आए, तो मैंने जब काउंटिंग करनी शुरू करी तो देखा तो वो तो 7 थे। मैंने कहा दैट मीन्स कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा है 7 नंबर से। तो तब मुझे ख्याल आया कि गुरुजी ने तो अरे ग्रीन कलर का बोला है, तो दैट, और वो ग्रीन कलर का भी बिल्कुल चोला लाइक ही था सिला हुआ। उसका जो नीचे का बॉटम था पजामा, वो बिल्कुल ऐसा फैला हुआ सा था। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी इसी वाले को करते हैं अच्छे से सेट। तो फिर मैंने करा, फिर उसके बाद में फटाफट से मैंने आलू के गुटके वगैरह बनाए। और फिर मेरे को ध्यान आया गुरुजी ने तो एक बार कहा था मुझे मटर पनीर पसंद है, पनीर की सब्जी खाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी पनीर देखूं, मैंने कहा हाँ रखा तो है फ्रिज में, जा जल्दी से देख क्या। तो मैंने देखा तो अंदर के मतलब फ्रिज में ना संगत जी पनीर पड़ा हुआ था। और मैं फटाफट से मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया, मैंने फटाफट से पूरी शिद्दत से बनाया। मैंने कहा सारे मसाले आप ही डालना, ऑयलिंग वॉयलिंग आप डालना, क्योंकि मैंने कल परसों सब्जी बनाई थी तो वो इतनी टेस्टी नहीं हुई थी। तो मैं गुरुजी ने ऐसा लगा इससे मेरा हाथ पकड़ के सारा कुछ बनवाया है, एक एक चीज इतनी एक्यूरेट, ऑयल ऑयल सब कुछ, और इतना टेस्टी लग रहा था संगत जी, देखने में ही मतलब मन कर रहा था कि सच में लंगर का ही प्रसाद है जो मैं वहां बाहर खा के आती हूँ। तो फिर मैंने वो बनाया। फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी अब क्या बनाऊं, चलो पूड़ी बनाते हैं। तो उन्होंने बोला पूड़ी बाद में बनाएगी, चल पहले कुछ और बना। तो मैंने कहा मीठा बना लेती हूँ, कड़ा प्रसाद। तो मैं कड़ा प्रसाद बनाने लग गई। संगत जी थोड़ा लंबा हो जाएगा बट मैं चाहती हूँ मैं हर चीज डिस्कस करूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारी टेलीपैथीज की थी। तो मैंने सोचा कि कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। मैंने कड़ा प्रसाद के लिए आटा वगैरह निकाला। तो अब मैं जो हम लोग सब लोग घी यूज करते हैं घर पे, जो चपाती में हम लोग लगाते हैं, तो मैंने ना उसी में से घी अपनी कढ़ाई में डाल दिया। और फिर मैंने जब डाल दिया तब तो मैं नॉर्मल थी, फिर मैं एकदम से साइड को मुड़ी तो मुझे अच्छा तो मेरे को ये आला जूठा वाला खिलाएगी, हटा इसको यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगा इससे। मैंने कहा ओ गॉड गुरुजी सॉरी। फिर मैंने कहा ठीक है मैं साइड कर देती हूँ। मैंने कहा कहाँ है गंदा, देखो सही तो है। तो उन्होंने कहा नहीं खराब है, हटा इसे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने जल्दी से उसको खाली करा, वो गरम घी को मैंने वापस कढ़ाई में डाला, कढ़ाई वॉश करी, फिर वापस कढ़ाई रखी और फिर मैं फ्रिज में ढूंढने के लिए चली गई। और संगत जी मुझे घी नहीं मिला, जो पैकेट वाला होता है जो मार्केट से आता है ओरिजिनल, तो वो मुझे घी नहीं मिला। मैंने कहा शिट अब तो घी नहीं। मैंने कहा बताओ आप कह रहे हो कड़ा प्रसाद बनाने के लिए ना घी नहीं है, क्या करूं। ओ शिट। मैंने कहा मम्मा आप तो चले गए बाहर और घर में घी नहीं है, अब मैं क्या करूं क्या बनाऊं। और दूध संगत जी इतना था नहीं कि कस्टर्ड बना के मीठा बना लेती कुछ भी। तो अब मैं सोचूं कि क्या करूं। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने फ्रिज बंद करा, मैंने जैसे किचन में देखा तो एक पैकेट रखा हुआ था वहां पे, उसके पीछे घी का डब्बा रखा था। संगत जी मैं हैरान हो गई, ये मुझे इतने दिन से तो कभी हाईलाइटेड हुआ नहीं है, यहाँ कैसे हाईलाइट। और देखा तो उसमें घी भी पड़ा हुआ था बहुत सारा। फिर मैंने घी डाला और मैं इतना खुश, मैंने कहा अभी तक मैं इतनी टेंशन में थी और गुरुजी इतने आराम से मेरे को सारा काम करवा रहे हैं। और फिर मैंने घी डाला, सब कुछ करा। तो ओके तू पागल है, मेरे को ऐसी बार बार आ रहा था। और संगत जी जब मैं बना रही थी तो एक दो चीजें और बहुत टेलीपैथी में हुई। मैंने बोला कि गुरुजी लेट सपोज अगर हमको मतलब हम गर्ल्स हैं तो पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो संगत जी मैं मतलब डर से भी रही थी कि ऐसा हो जाएगा गुरुजी कभी। तो मतलब आप अगर ऐसा कोई होगा तो आप मेरे को बता देना कि गलत है कि सही है। तो मेरे को बार बार गुरुजी का मैसेज आया, तू मेरी धी है ना, तू मेरी धी है ना, ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा क्यों कह रही है बार बार ही। तो फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज अगर कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है या अगर आप नहीं चाहते हो सत्संग हो तो आप मेरे को रोक देना, मेरे को बता देना। उन्होंने कहा नहीं तू मेरी धी है ना।
फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने प्रसाद खड़ा प्रसाद बना लिया और फिर मेरे को फिर पता नहीं क्यों टेलीपैथी हुई बार बार। मैंने गुरुजी से फिर से पूछा, मैंने कहा गुरुपा अगर फिर भी आप मेरे को बताओ, जैसे हम कहते हैं मोस्टली सब लोग बोलते हैं मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब गर्ल्स को या फीमेल्स को जो भी है जिनके साथ ही प्रॉब्लम चल चल रही होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए गुरुपा, मतलब ऐसे आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो मेरे को एक जोर से ऐसा ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने जोर से डांटा है और बोला है अच्छा तू मेरे को पिता मानती है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अगर तेरा बूढ़ा पिता बीमार होगा और तू ये बोलेगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मतलब पीरियड्स प्रॉब्लम है या जो भी है, तो तू क्या उसे अपने पिता को खाना नहीं देगी? अगर तेरा पिता बीमार लेटा होगा बिस्तर पे तो बता जल्दी मुझे। तो मैंने कहा नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा फिर तू क्यों बोल रही है बार बार मेरे को ये सब चीजें क्यों पूछ रही है, तू क्यों फिर से वहम में पड़ रही है इन सब चक्करों में कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा मैं एक्सेप्ट, तू मेरी बच्ची है, मैं करूंगा हर चीज एक्सेप्ट बेटा। तो अगर तू मेरे को अपना पिता मानेगी और अगर तेरा पिता बिस्तर पड़ा होगा तो कैसे करेगी बता? यही बहाना लगाएगी कि बाबा मेरे साथ तो ये हो रहा है, आज मैं आपको ना खाना दूंगी ना मैं आपको दवाइयां दूंगी, तो यही करेगी। मैंने कहा नहीं गुरुपा, तो फिर बना चुपचाप खाना। दोबारा से पूछेगी तो मैं सच में नाराज हो जाना है मैंने। तो फिर मैंने कहा गुरुपा आई एम सॉरी। और मेरे पता संगत जी मैं ये सोचते सोचते मेरे को एकदम ऐसे भाव आया और मेरे को आंसू भी आने लगे कि गुरुजी सॉरी, अब मैं कभी नहीं पूछूंगी आपसे ये सब चीजें, और मैं ये सत्संग अगर मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं इसको जरूर शेयर करूंगी सबके सामने। तो संगत जी एक ये भी था इसके साथ। फिर धीरे धीरे मेरे को जब मैं थोड़ा सत्संग में और खाना बनाने की सोचने लगी तो मेरे को आया कि तू ना मेरे लिए ये पूड़ी पाड़ी मत बना, तेरा खुद का ही गला खराब है, और तू बना रोटियां अच्छी और उसमें लगाना घी मस्त वाला। तो फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर मैंने फटाफट आटा वाटा गूंदा, रोटी वोटी बनाई। और संगत जी मैंने फटाफट सारा काम करो, इतना क्विकली हुआ काम, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कहाँ इतना फीवर में लगी पड़ी थी। और मैंने कहा गुरुजी बताओ मेरे को पीसीएम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मैं बताओ मैं खाऊं? नहीं खाना नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाएगी। ऐसे करके मेरे को बार बार वाइब्रेशंस आई उनकी। और उसके बाद फिर मैंने मतलब थोड़ा लेट हो रहा था ना, तो संगत जी मैंने बोला गुरुपा क्या करूं, 4 बजे का रखूं या फिर? उन्होंने कहा नहीं तो 7 बजे का रख, 7 बजे मेरा नंबर भी होता है, 7 बजे शाम को पूजा भी सही होती है, तो तू 7 बजे कर, फिर आराम से रात को डिनर करना। फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने कहा ठीक है चलो ये भी बात सही है, क्योंकि फिर लाइटिंग वगैरह ऑन करनी होती है, मैं 10 बार डिस्टर्बेंस हो जाएगा मेरे को भी, तो ठीक है 7 ही बजे का कंफर्म करते हैं, मैं भी रेडी वेडी हो जाऊंगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद शंकर जी मैंने सारा काम करा, मैंने रायता वगैरह सब कुछ बनाया, सैलड बनाया, और मैं इतना खुश मतलब अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहे मेरे घर में, बहुत बड़े महापुरुष मेरे घर में आ रहे, मेरे बाबा घर में आ रहे। मैं इतना एक्साइटेड थी, इतना खुश मैं कभी मेहमान के आने में नहीं हुई संगत जी, मैं सच बता रही हूँ आपको। इतनी अच्छी वाइब्रेशन मेरे को फील हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर उसके बाद मैं रेडी वगैरह भी सब कुछ हुआ। फिर जैसे ही 7 बजे ना 7 बजने वाले थे, मैं फटाफट से फ्लावर वगैरह लेके आई और मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे करूंगी और मैं सबसे पहले आपका वेलकम बैंड बनाऊंगी। और मैंने संगत जी एक चीज और, मैंने अपनी प्लेलिस्ट भी पहले थोड़ा एक व्हाट्सएप पे आई थी, उसी को सुना और उसी में सारी चीजें थी, मतलब उसमें शब्द भी थे, सब कुछ था, आरती भी थी, सब कुछ था उसमें। आई थिंक जपजी साहब का पार्ट भी था, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने कहा हाँ मैं इसी को करूंगी। 1.5 घंटे की थी आई थिंक वो। तो मैंने वेलकम बैंड के लिए जैसे ही लगाया तो एकदम से मेरे आगे जो घर के आगे जो है, और मैं गेट वेट पहले ही खोलाई ताकि ना मेरे को कोई देखे ना। और फिर मैं अकेली थी, मैंने कहा लोग तो जो नहीं जानते उनको थोड़ी ना मालूम है, लेकिन मैं गुरु जी को दिखाना भी नहीं चाहती थी किसी को। तो मैंने फटाफट से अपने दुपट्टे से उनको थोड़ा शील किया और फिर मैं गई फटाफट से अपने फ्लावर वगैरह डाले। और संगत जी एक इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुई, जैसे ही 7 बजने वाले थे ना, मेरे उसमें 6:56 हो रहा था और वेलकम बैंड ऑटोमेटिकली मेरे फोन में ऑन हो गया। मैंने लगाया था बट मैंने कुछ टच टुच नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली बज गया। मैं हैरान थी कि गुरुजी देखो आपने, मतलब शायद मेरी फोन का जो टाइमिंग है वो भी गड़बड़ है, शायद 7 बज चुके हैं, 4 मिनट पहले ही मतलब आपने ऑन कर दिया, दैट मीन्स आप आ रहे हो। और इतनी अच्छी वाइब्रेशन संगत जी, मैंने सारा उनको फूल वूल सब कुछ का, मैंने कहा गेट से ही आपको अंदर लेके आऊंगी, तो मैं गेट
से ही उनका अंदर लेके आई, इतना खुश डांस करा, सब कुछ करा मैंने। गुरुजी बैठे, सब कुछ हुआ संगत जी। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को पहले बोल दिया मेरे को प्लीज 2 घंटे कॉल मत करना, मैं अभी अपना सत्संग कर रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने आराम से करा और मैंने चाय भी बनाई, चाय उनके लिए इलायची वाली कड़क चाय जो गुरुजी पसंद करते हैं वो बनाई, उसमें काली मिर्च वगैरह भी डाली मैंने, मसाला चाय की तरह। और बना बनू के पहले ही रखा था मैंने। फिर उसके बाद जैसे ही गुरुजी आए तो देर बैठी, फिर उसके बाद मैंने उनको चाय के साथ बिस्किट और नमकीन वगैरह भी दिया। फिर पहले उनको भोग लगाया, थोड़ी देर बाद फिर 10-15 मिनट बाद उठी और फिर अपने लिए भी लेके आई उस भोग में मिक्स करके। फिर मैंने भी वैसे ही खाया जैसे सारी संगत खाती है हमेशा से। और बैठ के मैंने बहुत अच्छे से मतलब गुरु जी का ध्यान करा। और संगत जी जब वो आए ना, मैंने उनके चरणों को जो स्पर्श करा, मैं बाहों में इतनी अंदर से इतना भरा हुआ था मेरे, मैं रोने लग गई संगत जी। मतलब वो खुशी के आंसू थे कि मेरे गुरुपा भी पास आ गए। मैंने फील करा उन्हें संगत जी। मैंने उस समय उनको बोला कि गुरुपा प्लीज आप मेरे को ना गले लगा लीजिए, मेरे को गले लगा लीजिए, आज मेरे को लगना है आपके गले, मेरे को फील करना है, मेरे को महसूस करना है आप यहाँ हो, आपकी बच्ची को महसूस करना है कि आप हमेशा उसके साथ रहोगे। तो मैं मतलब संगत जी मैंने इतना सब कुछ करा। फिर मैं खाना लेके आई, मैंने उनके लिए अलग प्लेट्स वगैरह रखी थी। फिर मैंने उन्हें खाना वगैरह भोग वगैरह लगाया। फिर मैं बैठी, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को संगत जी। बट मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, आई थिंक वो वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे जो मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया। और संगत जी मैंने मतलब देखा तो था कि गद्दी में मतलब गुरुजी जैसे बैठे होते हैं, किसी के बैठे रहने का प्रेजेंस पता चलता है। तो संगत जी मैं भी सोच रही थी कि गुरुजी मेरे को भी पता लगना चाहिए, मेरे को पता लगना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं खाना वाना मतलब जब मैंने सारी चीजें हो गई, मैंने प्रॉपर आरती करी उतनी देर तक, पूरी 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 करी। फिर मैंने अपना डोर भी थोड़ा सा साइड में क्लोज कर दिया ताकि कोई बाहर ना सुने। और फिर मैंने अपने अच्छे से करा, आरती वगैरह करी। और फिर मैं गरुपा के गले भी लगी, ऐसे हक करा मैंने उनको। और मैं मतलब संगत जी मैंने महसूस करा। और मेरे को ऐसा लगा जैसे कि किसी के दिल की धड़कन चल रही होती है ना, तो ऐसे मुझे लगा कि जैसे कि जो कुशन रखा हुआ था, जो गुरुजी का ऊपर वाला जो सूट वाला जो पोर्शन होता है, मुझे लगा कि वो हिल रहा है। मतलब दैट मीन्स वो ब्रीद इन ब्रीद आउट चल रहा है। और वो मैंने महसूस किया, मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ हो रहा है। और बाद में जब मैं गुरुपा के गले लगी ना, मैंने कहा गुरुपा मेरे को एक गले लगना है आपके, प्लीज मेरे को गले लगो आरती के बाद। तो मैं जब उन्होंने कहा आजा, तो मैं गले लगी उनके चेयर में। और मैं मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे आंसू आते गए आते गए आते गए, इतने आए ना मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा। और फिर मैंने कहा गुरु, उन्होंने कहा कि चल अब तू खाना खा ले, फटाफट से जाके ये भोग ले जा और चल शेयर कर, तेरे को भी लेट हो रहा है, 9 बज गए, चल टाइम हो गया सबके खाने का, आरती कर ली। तो फिर मैं गई अपने लिए खाना वाना लेके आई, नीचे बैठी। जब मैं बैठी संगत जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैं गुरुजी को देख रही थी ना संगत जी, मैंने मैंने अपनी कुछ आरती के बाद कुछ फोटोज ली थी अपनी, पूरे जो मैंने डेकोरेट किया था उसके साथ। तो संगत जी जो मैंने स्टार्टिंग में फोटो ली थी और जो बाद की फोटो थी, तो मैं ऐसे ही देख रही थी, जस्ट मैं देख रही थी। तो मैंने देखा कि वो जो गद्दी थी, उस गद्दी के सेंटर पे पहले फूल नहीं था, एक फूल था, वो गद्दी में नहीं था। और जब मैंने लास्ट में फोटो ली थी ना संगत जी, उसमें बीच में एक फूल पड़ा हुआ था। मैं हैरान थी कि कैसे हो सकता है, दैट मीन्स कि मतलब कैसे हो सकता है। नहीं, मैं सवाल नहीं खड़े करे, लेकिन मैं मतलब गुरुजी ने जो मुझे साक्षात दर्शन दिए ना, जैसे मैं हमेशा से ये सोचते आई थी कि गुरुजी बैठते तो गद्दी थोड़ा सा ऐसे हल्की फुल्की ऊपर नीचे से दिखाई देती है। तो मैंने वो देखा कि बिल्कुल वैसा ही लगा मुझे। और मैंने कहा देखो गुरुजी, पहले तो फूल था ही, और मैंने एकदम से ऐसे मुड़ के देखा जब गुरुजी को, तो वहां पे वो फूल रखा हुआ था। और संगत जी में खाते खाते मेरे इतने भाव आ गए, इतने भाव आ गए कि गुरुपा देखो, आपने तो मेरे साथ कितना बढ़िया चमत्कार कर दिया। सुबह से मेरी हालत इतनी खराब, बुखार में मैं थी। और मैं शाम को जब मैंने उसके बाद आरती के बाद मम्मा लोगों से बात करी,
खाना खाने से पहले, क्योंकि लेट हो जाता फिर। तो मैंने जब उनसे बात करी ना संगत जी, तो पापा मेरे को बोले बड़ा ग्लो आ रहा है तेरे में, तू इतना खुश काहे के लिए हो रही है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मैंने आज कुछ किया है। तो मैंने कहा क्या? तो फिर मैंने दिखाया, तो पापा ने दूर से देखा वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगा यहाँ पे कोई बैठा है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मम्मा को भी दर्शन कराया, उनको भाई पापा को भी कराया, भैया तो खैर अभी मानता नहीं है, तो मैंने उनको दर्शन कराया। फिर उसके बाद एक्चुअली उससे पहले भी एक चीज हुई थी, जब मेरे को 5 बजे के से लेकर 7 बजे तक के बीच में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने हल्का सा एक बार अपना यूट्यूब खोल के देख लिया कि गुरुजी कुछ कह तो नहीं रहे, कुछ छूट तो नहीं गया। तो जब मैंने देखा तो उसमें आया था कि तेरे घर वालों को मैंने इतना ब्लेस कर दिया, मगर वो लोग तो मेरे को शुक्राना करते नहीं, तो तू ही शुक्राना कर अब उनका भी। तो मैं बड़ा खुश हो गई थी उस समय। और फिर मैंने बाद में 9 बजे के बाद अपने पापा को बताया, मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को अभी बोला है थोड़ी देर पहले, क्योंकि आप लोग तो शुक्राना करते नहीं हो। अब उन्होंने बोला कि तुझे ही करना है, क्योंकि मेरे घर में संगत जी मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुपा ने मुझे चूज करा है। मैं इस चीज का घमंड करूं, प्राउड करूं, क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं इतना खुश हूँ इस चीज से। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़कर, मैंने हर संगत से सुना है गुरुपा हाथ पकड़कर काम करवाते हैं, हर चीज करवाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता किसी चीज का। तो मैंने वो महसूस करा संगत जी। मैं कहा सुबह मेरी हालत क्या थी, और मतलब शक्ल देख के पता लग रहा था कि इसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं कुछ करने की। और पता नहीं गुरुजी ने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सब कुछ डेकोरेट करा दिया, सब कुछ, एक छोटे से छोटे एक मोर पंखी वगैरह सब कुछ लगाया मैंने संगत जी। पता नहीं कहाँ से मेरे को इतनी एनर्जी आई, कैसे आई। और रात को फिर मैं गुरुजी के पास जो मैंने मैट बिछाया था बैठने वाला, वहीं पे फिर मैं सो गई। मैंने कहा आज तो मैं यहीं पे सोऊंगी गुरुजी के पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सब सुबह उठी, तो मैंने कहा चलो शुक्रिया शुक्राना गुरुपा, आज तो मैं आपको रखूंगी, फिर मैं शाम को ही मतलब सब कुछ वापस सेटल करूंगी। तो मैंने अपनी दीदी को भी दिखाया, तो दीदी कहती कि मुझे क्यों नहीं बुलाया तूने। तो मैंने कहा दीदी सडन हुआ पता नहीं। वो भी हैरान थी कि जब तेरी तबीयत इतनी खराब थी तो तूने कैसे कर लिया। मैंने कहा मैं भी नहीं जानती, पता नहीं मुझे गुरुजी ने ये सब कैसे कराया। तो शुक्राना गुरुपा, पहली बार मेरे घर पर शुक्राना सत्संग एक तरीके का हुआ। मैंने पूरा सत्संग करा अपने आप अकेले, गुरुपा ने करा एक्चुअली, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो बस जरिया हूँ। गुरुपा ने अपने हाथों से मेरा हाथ पकड़ के काम कराए हैं, सब कुछ करवाया। और ये जो खुशी है ना, यही मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मेरे को इतना ब्लेस कर दिया है। लगातार डे टू डे मेरे साथ एक एक दो दो तीन तीन सत्संग कराते हैं वो डेली। संगत जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं 3 महीने हुए मुझे सिर्फ गुरुपा से जुड़े हुए, और मैं 3 महीने में 36+ सत्संग कर चुकी हूँ। मैं हैरान हूँ। मैं प्लस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बताना चाहती, क्योंकि गुरुपा हमें इतनी ब्लेसिंग देते कि हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि गुरुपा इतनी ब्लेस्ड करते हैं, इतना एक महीने के अंदर, दिन के अंदर 3-3 4-4 सत्संग करा डालते हैं। मतलब आप कहते हैं ना आपकी पोटलियां झोलियां कम पड़ जानी, वो सच बात है, वो सच बात है संगत जी। गुरुपा इतना ब्लेस करते, इतनी कृपा मेरे पास कभी, मतलब कृपा करी है गुरुपा ने हम पर, बचपन से लेके आज तक करी है। लेकिन जो हम महसूस करते हैं कि सच में वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो जो फील होता है ना, वो हर किसी को नहीं नसीब होता। वो जो भक्ति होती है, वो भक्ति का भाव हर किसी के अंदर नहीं डालते गुरुपा, जो उन्होंने हमारे अंदर डाला है। हमें इतना ब्लेस करा है, लोगों के लिए अरदास करने के लिए हमें चुना है, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया है। वो हम आम बच्चे नहीं हैं, हम बहुत स्पेशल बच्चे हैं। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला सत्संग हुआ था घर पर, तो मैंने चाहा कि मैं अपने पूरे गुरु परिवार को शेयर करूं कैसे मेरे गुरुपा ने मेरे को पूरा सत्संग अच्छे से कराया है। वो खुशी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसलिए मेरे पूरे गुरु परिवार को शुक्राना आपका, आप उतनी देर से मेरा सत्संग सुन रहे हैं। और सत्संग जो मेरा शेयर कर रही हैं आंटी अंकल, उनको भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपकी हर मनोकामना पूरी करे, मेरे हर गुरु परिवार की मेंबर की मनोकामनाएं पूरी करे, उन सबको हेल्थ ब्लेस करें, उन्हें हर खुशी दे जो वो चाहते हैं। और बस अभी के लिए इतना ही। एक सत्संग और हुआ है आज, क्योंकि
21 जून है, वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। ये लंबा हो जाएगा, फिर ये शेयर नहीं हो पाएगा और इसके एमबीज बढ़ जाते हैं एक्चुअली व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं अभी इसको यहीं पर मंत्र जाप करती हूँ इसका, और नेक्स्ट पे फिर रिकॉर्ड करूंगी। अगर मेरे को आज ही समय मिला तो आज ही करूंगी। तो तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरु जी।